रामायण कथा भाग 82। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। समुद्र के वचन सुनकर श्री राम जी ने जल्दी से मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब देर किस बात की, जल्दी से सेतु का निर्माण करो। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु के प्रताप से पहले ये समुद्र सूख गया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर से भर गया और इसी कारण वे खारा हो गया। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर वानर सब श्री राम जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। फिर जामवंत ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाया और सब कथा कह सुनाई। कहा कि श्री राम जी का नाम लेकर कार्य शुरू करो, प्रभु का नाम लेने से तनिक भी परिश्रम नहीं होगा। तब नल और नील ने सब वानरों से विनती की और कहा, हम सब वानर खेल करते हुए सब बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत को उखाड़ कर लेकर आते हैं। ये सुनकर सब वानर और भालू श्री राम जी का नाम लेकर दौड़े और बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर लाने लगे और लाकर नल और नील को देते हैं। वो उसे अच्छे से घड़कर सेतु बनाने लगे। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और वो उन्हें गेंद की तरह उठा लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि अत्यंत रमणीय और उत्तम है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो उत्तम सर्वश्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग को स्थापना करके विधिवत पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह स्वप्न में भी मुझे प्रिय नहीं हो सकता। शिव जी का विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्पबुद्धि है। वे मनुष्य कल्पभर घोर नरक में निवास करेगा। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन करेंगे, वे मनुष्य शरीर छोड़कर मेरे पास मेरे लोक में आएंगे, और जो गंगाजल लाकर इन शिवलिंग पर चढ़ाएगा वह मेरे अंदर समा जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं, वो स्वयं ही तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। परंतु उसमें ना समुद्र की महिमा है, ना पत्थरों का कोई गुण और ना ही वानरों की कोई करामत है। इसमें श्री राम जी की कृपा से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया था, जिसको देखकर श्री राम जी खूब हर्षित हुए। उस पर सेना लंका के लिए आगे बढ़ी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। योद्धा और वानर सब गरज रहे हैं। श्री राम जी सेतु के किनारे जाकर खड़े हो गए, जिनको देखने के लिए समुद्र के सब जीव ऊपर आ गए। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, नाग और सर्प थे, जिनके 100 योजनों जितने विशाल शरीर थे, और कुछ तो उनसे भी बड़े जीव थे जो उनको भी खा सकते थे। पर सब वैर विरोध भूलकर सब साथ मिलकर प्रभु के दर्शन कर रहे थे। प्रभु की आज्ञा पाकर सब सेना आगे चली। उस सेना की संख्या को तो कौन गिन सकता है। सेतु पर भारी भीड़ हो गई। इस वजह से कुछ वानर तो आकाश मार्ग से उड़ने लगे। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।